Hello students, this is part 2 of economics lesson 4 globalization and the Indian economy class 10th. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एमएनसीज क्या होती है और स्पेशल जोन्स कौन से गवर्नमेंट ने बनाए हुए होते हैं जिनको कि वो एमएनसीज को अट्रैक्ट करते हैं वहाँ अपना मार्केट सेटअप करने के लिए। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रीजंस टू पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड। जो फॉरेन ट्रेड होता है उस पर बैरियर्स लगाने के रीजंस क्या होते हैं। जब हम इनिशियल स्टेज की बात करते हैं, जब हमारा देश शुरू में इंडिपेंडेंट हुआ ही था, तब हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे बैरियर्स लगा दिए थे। तो बैरियर्स इसलिए लगाते हैं ताकि थोड़ा बहुत उनको टैक्स पे करना पड़े हमारे मार्केट में आके अपने गुड्स को सेल करने के लिए, क्योंकि उस इनिशियल स्टेज में हमारा जो मार्केट था वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाया था कि हम फॉरेन कंपनीज से जो हमारे इंडिया का मार्केट है वो compete कर सके। इसलिए यहाँ पे टैक्सेस लगाना ज़रूरी हो गया था। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। दिस वॉज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री from foreign competition. Industries were just coming up in the 1950s and 1960s, and competition from import at the stage would not have allowed these industries to develop and grow. Import of only essential items such as machinery, fertilizer, पेट्रोलियम एक्सेट्रा वॉज अलाउड। अगर उसी टाइम अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगते फॉरेन ट्रेड पे, अगर बैरियर्स नहीं लगते, तो बाहर की जो कंपनीज़ है वो यहाँ आके अपना जो है गुड्स को सेल कर देती, तो यहाँ पे जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ थी वो ग्रो नहीं हो पा रही थी। एंड अदर रीज़न जो था टू प्रोटेक्ट द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम फॉरेन infiltration in industries affecting the economic growth of the country as planned। क्योंकि हमारी कंट्री में जो 5 years हमारे प्लान बने थे जिसमें हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी ग्रोथ करना था, अगर ये हम फॉरेन उस टाइम हमारी कंट्री पे अगर बैरियर्स नहीं लग जाते, अगर ट्रेड बैरियर्स नहीं लगते, तो हमारी जो कंट्री की इंडस्ट्रीज़ है वो फास्टर तरीके से ग्रो नहीं हो पाती। India wanted to move faster to catch up with the main industries in the world market and therefore had to keep an extra watch on its progress in international trade and give incentives to the more rapidly growing industries through fiscal traffic and other means. Around 1991, some changes were made in policy by the Indian government as it was decided that the time had come for the Indian producers to compete with foreign producers. This would not only help the Indian producers to improve their performance but also improve their quality. तो 1991 के आसपास कुछ चेंजेस किए थे, क्योंकि तब तक हमारी इंडस्ट्रीज़ इतनी, हमारा जो प्रोडक्शन था इंडस्ट्रीज़ इतनी बूस्ट हो चुकी थी कि अब हम तैयार हो चुके थे फॉरेन कंपनीज़ के साथ कंपटीशन करने के लिए। इसलिए यहाँ पे हमारी जो ट्रेड बैरियर्स थे उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए। लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन वर्ड को हम समझेंगे कि लिबरलाइजेशन होता क्या है। लिबरलाइजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ barriers and restrictions set by the government on foreign trade. Governments use trade barriers to increase or decrease regulate foreign trade to protect the domestic industries from foreign competition. Example, tax on import. Around 1991, Government of India adopted the policy of लिबरलाइजेशन। अब जो हमारे इंडिया की पॉलिसीज़ में जो चेंजेस हुए थे वहाँ पे इंडिया ने लिबरलाइजेशन को 1991 में अडॉप्ट किया था, क्योंकि तब तक हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, हमारी जो मार्केट है वो एक्सपांड हो गए थे और इंडस्ट्रीज़ ने हमारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया था। तो जब हमने समझ लिया कि अब हम फॉरेन कंपनीज़ के साथ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, उस टाइम इंडिया में लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। जो रेस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन ट्रेड पे वो हटा दिए गए। और now we will understand World Trade Organization. World Trade Organization was started at the initiative of the developed countries. Its main objective is to liberalize international trade.
अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था स्पेशली जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो डोमिनेंस है वो सारे के सारे मार्केट में बना रहे, वो अदर कंट्रीज़ में जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे और सेल करने के साथ साथ उनको उसका टैक्स भी ना देना पड़े। इसलिए उन्होंने ये अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो कि सारी वर्ल्ड के ट्रेड को रेगुलेट करता है। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। अब जितने भी पब्लिक सेक्टर है वो डे बाय डे अभी क्या है, एफिशिएंसी को देखते हुए ज़्यादातर कंट्री में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इस ऐसा लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो वहाँ बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं होता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि वो प्राइवेट लोगों के हाथों में इंडस्ट्रीज़ को सौंप दिया जाए, जिससे कि थोड़ा सा वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारा जो है इकोनॉमी वो ग्रोथ करेगा वहाँ पे। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO is the contracting of non-primary business activities and functions to a third party sector provider. Economic reforms of new economic policy is policy adopted by the government of India since July 1991. Its key features are liberalization, privatization and globalization. तो ये हमारे जो रिफॉर्म थे 1991 के, इसमें हमारे की फीचर्स तीन ही थे, जिसमें लिबरलाइजेशन था जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड पर से बैरियर्स हटा दिए गए थे, एक प्राइवेटाइजेशन था जिसमें कि ज़्यादा के ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ थी उनको ट्रांसफ़र किया था प्राइवेट ओनर्स के पास, एंड ग्लोबलाइजेशन जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंडिया की जो कंपनीज़ हैं वो भी बाहर जाके अपने सेटअप अपना लगा सकती थी और बाहर की कंपनीज़ इंडिया में आके अपना गुड्स को सेल कर सकती थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।